और सबसे पहले मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का और विशेषकर हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का, डॉक्टर रचना गुप्ता जी का, सुनीता माल जी का, सतीश पूनिया जी का, मनोहर लाल जी और हमारे पूरे प्रदेश के और ये भारतीय जनता पार्टी की मीठी है। भारतीय जनता पार्टी में कोई पद नहीं होता, उसकी जो योग्यता होती है, उसकी जिम्मेवारी होती है और ये जिम्मेवारी प्रदेश ने हमें दी है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ आप सभी को, भगवान की दया से, परमपिता परमात्मा की कृपा से हम इस पर को पूरा निष्ठा से ईमानदारी से काम करेंगे। और मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते एक साधारण कार्यकर्ता, एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से जिम्मेवारी देना, ये भारतीय जनता पार्टी में है। बाकी दलों में भतीजावाद, परिवारवाद, भारतीय जनता पार्टी का सिस्टम है कि जो कार्यकर्ता ईमानदार से और ठीक ठाक काम करता है, उसे कहीं पीछे उठा के अंत्योदय उसको किसी को उठा के किसी महत्वपूर्ण ऐसी भावना आपके सामने लिखते हैं। तो मैं इसके लिए दोबारा से शीर्ष नेतृत्व का और आप सभी जो हमारे आज यहाँ मिले सारे भारतीय जनता पार्टी के सीनियर और स्पीकर विधानसभा के सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को आभार व्यक्त करता हूँ। इनके प्यार के कारण, इनके स्नेह के कारण, इनके साधुवाद के कारण आज मुझे जिम्मेवारी इनकी वजह से भी मिली है। तो हम सारे भाई हमारे परिवार की तरफ भाजपा एक परिवार है और हम सभी एक परिवार में परिवार की तरह ही रहते हैं। और आप देख रहे हो कि मेरे छोटे बड़े भाइयों में कितना हमारे प्यार है। आप सब इस नई टीम को लेकर क्या कुछ कहेंगे? जिस तरीके से देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक सिस्टम है कि राष्ट्रवाद, देश सेवा, समाज सेवा और भारतीय जनता पार्टी जो रीति नीति और नीचे तक पहुँचाने का काम करे, संगठन की जिम्मेवारी, संगठन कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी है और हमारे सभी नेताओं की जिम्मेवारी है। और इसमें तो उन्होंने टीम जैसे डॉक्टर रचना गुप्ता जी नेतृत्व में, मुझे उम्मीद नहीं, हमें पूर्ण भरोसा है कि बड़े जैसे पीछे हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के नियम हैं उनसे भी ज्यादा काम करने का क्योंकि सारे लगभग युवा ही हैं और वो सारे अपने दम कम से काम करेंगे और संगठन को और ज्यादा मजबूती देने का काम करेंगे। लिस्ट में नाम तो महामंत्री वाले में देखिए, भारतीय जनता पार्टी में लिस्ट में जहाँ नाम उतरना होता है विषय नहीं है, लेकिन जो डिक्लेयर होते हैं वही विषय चले होता है। अंदाज तो अपने अंदाज होते हैं। नहीं, ऐसे संगठन जो देता है उसे खुशी ग्रहण कर लेना चाहिए। और बीजेपी एक सिस्टम है, संगठन जो करता है वो भैया संगठन सूचना के बाद शोधना बंद है, ये बीजेपी का नियम है। और संगठन तो फिर स्वीकार कर ले दे ही रहा है। हेलो, पहली लिस्ट में 2 नाम आए जोहार पहले जी जिले को लेकर किस तरह की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मैं बड़े गर्व के साथ भी कह सकता हूँ कि इस बात को मैं कार्यकर्ताओं को दूँ, क्योंकि आपने 2018 के इलेक्शन, उससे पहले सारी भारतीय जनता पार्टी जहाँ भी सारे चुनाव और जींद की जनता ने और जींद के सभी जनसमूह ने पहली बार भारतीय जनता पार्टी जीत दिलवाई थी। उस समय में जिले का अध्यक्ष था। हमारे नेतृत्व के आशीर्वाद से और ये जींद जिले ने इतिहास रचा था और उसके बाद हरियाणा में सारे देश में दोबारा और ये 2047 तक का विकसित भारत का सपना है और हम सब का विकसित हरियाणा, विकसित भारत और विकसित जींद उसके राणा जी, अगले जो साल है वो चुनावी साल है, हरियाणा में भी पालिका अन्य प्रदेशों में भी चुनाव है, तो टीम पर किस तरीके का चैलेंज रहने वाला है?
ये टीम पर कोई, क्योंकि हमारे कौन को है? इस नेतृत्व की हमारी जो नीयत भी ठीक है, हमारी नीति भी ठीक है, कहीं कोई शक नहीं है। जब नीयत और नीति ठीक हो, चाहे परिवार हो, चाहे संगठन हो, हमेशा आगे बढ़ता है। हमारे नेतृत्व में किसी प्रकार कोई एलिगेशन नहीं है, क्योंकि हमारे नेताओं की सब आम जनता का कैसे भला, अंतिम व्यक्ति का कैसे भला, लोकप्रिय मुख्यमंत्री सैनी जी का, डॉक्टर चला गुप्ता जी का, नाथ शर्मा जी का और हमारे सह प्रभारी जी का, सभी का धन्यवाद करते हैं। इसका विशेष देख सकते हैं अमरपाल राणा, जिनको प्रदेश में संगठन में और नई नियुक्ति मिली है, नई जिम्मेवारी मिली है और इस नियुक्ति पर नितिन नवीन जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इसकी जगह अर्चना गुप्ता ने सैनी का आभार दिया है और लगातार भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी भारत माता की भारतीय जनता पार्टी भाई अमरपाल राणा जी का स्वागत है, स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी भारत माता की भाई अमरपाल राणा का स्वागत है, स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, अमरपाल राणा जिंदाबाद, जिंदाबाद, अमरपाल राणा जिंदाबाद, जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, तो देख सकते हैं लाइव तस्वीरें सफीदों से मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर अमरपाल राणा को संगठन में जिम्मेवारी मिली है, टीम अर्चना गुप्ता की टीम में उनको स्थान मिला है। पहले भी एक्सपीरियंस के आधार पर ये नियुक्ति देखी जा सकती है। जिन जिले में अमरपाल राणा प्रदेश भर में लगातार संगठन के लिए काम कर रहे हैं और उसका नतीजा है कि देख सकते हैं। और हरियाणा सरकार में वो चेयरमैन भी रहे हैं, जिन जिला के अध्यक्ष भी रहे हैं और कैप्टन के प्रभारी के रूप में भी उनके द्वारा काम किया गया है। तो स्टेट में लगातार कई मुख्यमंत्रियों के साथ काम कर चुके हैं। इसके अलावा देख सकते हैं संगठन का बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस है। उसके आधार पर जिम्मेवारी मिली है प्रदेश में। भाजपा के द्वारा उनका स्वागत किया जा रहा है और यहाँ तमाम और अन्य जो कार्यकर्ता है, तमाम समाज सेवी संस्थाएं की बात कीजिए, चाहे भारत माता की, भारत माता की। आप सभी को याद है कि आज ये कार्यक्रम अमरपाल जी के स्वागत में रखा गया है। सिर्फ मैं दो सूचनाएं दूंगा।
एक तो जल्दी नहीं करनी किसी ने, सभी चाहते हैं कि हम अमरपाल जी का स्वागत करें, उनके साथ फोटो खिंचवाएं। कुछ नाम मेरे पास आए हुए हैं, उनके नाम बोलूंगा, वो अपना आराम से आएंगे, अपना गिफ्ट मेमो देंगे, उनकी फोटो खींचेगी और फोटो सबको मिल जाएगी। और जिनके नाम रह जाएंगे बाद में, सभी आप हमारे लिए सम्मानित हो, आराम से लाइन वाइज जो पहले पंक्ति है आते रहेंगे। अमरपाल जी का सम्मान जैसे बुके से फूल माला से करना है वो रहेगा। हमारा जो आयोजन है सिर्फ 15 या 20 मिनट का है, जिसमें हम हमारे जो वक्ता है वो अपना उद्बोधन देंगे। तो कृपया सभी संवेदना, शांति और आनंद लेंगे इस कार्यक्रम का। सर्वप्रथम मैं निमंत्रण दूंगा इस सभा के सूत्रधार, जिनके मन में जो एकदम से कल शाम को विचार आया और संख्या बहुत ज्यादा आना चाहती थी, लेकिन समय कम था। जितने आप आए हो, आप सभी का स्वागत है। और सूत्रधार श्री हरीश शर्मा जी, मनोनीत पार्षद और प्रभारी हैं पिंडारा मंडल के, वो आए और शब्दों से अमरपाल जी का स्वागत करेंगे। तो हम सभी का भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक बार जोरदार तालियां डालो भाई माता जी के, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। अरे वो बताता हूं, हम सवाल कर रहे हैं, वो भी हर्ष का विषय है कि हमारे अमरपाल राणा जी को संगम में प्रदेश मंत्री का दायित्व दिया गया। साथियों, दायित्व संगठन की तरफ से दिया गया कोई छोटा बड़ा दायित्व नहीं होता। ये तो एक मान सम्मान होता है कार्यकर्ता को लेकर के, ताकि कार्यकर्ता और आगे बढ़े और उनको लेकर के हम सीख रहे हैं। और जो सामने मंत्री बैठे हमारे नेता बड़े भाई सुरेश जी, हमारे जिला के महामंत्री जितेंद्र गौड़ जी, हमारी मंडल अध्यक्षा गीता जी, हाट मंडल की अध्यक्षा गीता सैनी जी, हमारे कृष्ण खतरा जी, श्रीमान सुभाष जी और हमारे मंडल के प्रभारी भाई सुखदेव जी, और आप तमाम जो समाज के बहुत ही उच्च वर्ग के, और आप मैं कहता हूँ समाज को चलाने वाले लोग हुआ, कुछ संस्थाओं के लोग भी आए अमरपाल जी आपका स्वागत करने के लिए, कुछ एसोसिएशन के लोग भी आए आपका स्वागत करने के लिए, और धार्मिक सामाजिक संगठनों के लोग भी आए आपका स्वागत करने के लिए। तो साथियों, आप सबका मैं विनती कर रहा हूँ, स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग एक बार आप लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तन के साथ खड़े हैं और जो आपने संगठन के लिए सिखाया और संगठन को देख हम देख रहे हैं, हम कर रहे हैं। और साथियों, हमने सीखा कि आगे संगठन को आगे बढ़ाना, कार्यकर्ताओं को निर्माण करना, कार्यकर्ताओं को सिखाना, कार्यकर्ताओं को जोरदार लेके चलना, जो संगठन ने सिखाया वो हम कर रहे हैं और अमरपाल जी को देख करके सीख रहे हैं। मैं अपनी बात को लंबा ना करूँ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हरीश शर्मा जी। और एक आपको जानकारी दे दूं कि सभी को पता है कि राणा राजपूत होते हैं, लेकिन जब वो बंटवारा हुआ था, जो हम खत्री हमें कहते हैं, हमें भी पुराने में खत्री भी क्षेत्रीय है। और इस परंपरा को निभाते हुए सबसे पहले हरीश शर्मा जी राजपूती शान से अमरपाल जी का साथ ही स्वागत करेंगे। तलवार भेंट करके मंडल अध्यक्ष हरीश शर्मा और अभी मनोनीत पार्षद हैं नगर पालिका समितियों में भारत माता की तलवार का जो मान सम्मान किया जैसे बिल्कुल आराम से हरीश शर्मा जी ने सम्मान किया है, ऐसे हम सभी को ऐसे मौका मिलेगा। हम लोग तो बोलने वाले नहीं है, लेकिन और एक स्वागत है आपका। आगे आ जाओ संजय बेटा जी, आगे आ जाओ। नगर पालिका के प्रधान एक आपने गाना सुना होगा, हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी ढूंढी चलती रहे। आदरणीय अमरपाल जी अभी फोन में बात भी कर रहे हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं। इनका जन्म सरकारी अपना निजी विद्यालय है, उसके संचालक हैं और हम छुट्टियों का पूरा आनंद लेते हैं। और इनका जन्म भी जून की छुट्टियों में 10 जून 1964 को हुआ था। और 1992 में ये भारतीय जनता पार्टी में आए। आते ही सबसे पहली जिम्मेवारी इन्होंने मंडल अध्यक्ष की ली, उसके बाद प्रदेश
संयोजक बने हरियाणा के खेल प्रकोष्ठ के, क्योंकि कुश्ती और कबड्डी थोड़ी टाइम से इनका विशेष क्रिया खेल रहा है। उसके बाद जिला महामंत्री बने। जिला महामंत्री ऐसे नहीं, इन्होंने हैट्रिक की, 3 बार जिला महामंत्री रहे और 2 बार हमारे जींद के जिला अध्यक्ष रहे। जब ये जिला अध्यक्ष थे उस समय भाजपा सफलता प्राप्त नहीं कर रही थी। बॉम्बे, महाराष्ट्र, हर जगह हम सीट हार रहे थे। पहले इनके नेतृत्व में जींद का बाई इलेक्शन हुआ और वो चुनाव जीतते ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिले और जो वो जीत शुरू हुई थी आज तक वो जीत जारी है। तो उसके बाद इनको बनाया गया सिरसा का प्रभारी। वहाँ भी जाके इन्होंने चुनाव कर लिया और लोगों और कार्यकर्ताओं की मौज करवा दी। सभी ने पूरा आनंद लिया। इसके पश्चात इनको चेयरमैन बनाया गया। चेयरमैन के बाद ये लोकसभा हिसार के प्रभारी बने जब चुनाव हुए और उसके बाद अब इनको चेयरमैन के साथ साथ कैथल का प्रदेश, कैथल जिले का प्रभारी बनाया गया। और इस समय एक बहुत ही जो नई टीम बनी है, सबको उम्मीद थी किसका नाम आएगा या ना आएगा। हमारी सिद्ध विधानसभा के लिए, हम सभी के लिए यह गौरव की बात है कि प्रदेश मंत्री के लिए नियुक्त हुए हैं। इसलिए इनका हार्दिक अभिनंदन। और सिर्फ इनका इनकी एक खासियत रही है, इन्होंने हर कार्यकर्ता को ऊपर उभारा है और मुझे भी पार्टी के नाते प्रदेश में पहचान इनकी वजह से मिली है। ये बात कहने में मुझे कहीं भी हेजिटेशन नहीं होती। जो भी इनके पास गया, जो खुद भी हंसते रहे हैं, जो मुख्यमंत्री नायब सैनी हो, कट्टर जी हो, उनके सामने बेबाकी से अपनी हंसते हंसते सारी बात कही है। कमरपाल जी, आपकी तरक्की के लिए और भी आप तरक्की करें, आपका अभिनंदन है और स्वागत है। और ये इनका जीवन पीछे था, लेकिन जब हमारे यहाँ साथी बैठे हैं, कुछ समय कम है, सिर्फ 2-2 मिनट का समय उनको दूंगा मैं और वो तैयार रहे। सबसे पहले वक्ता चेतन दास जी कविता बोलेंगे, उसके बाद अगले वक्ता साथ ही तैयार रहे। जो वक्ता आए अपना उद्बोधन भी दें, साथ स्वागत भी करते जाएं। इस हाल में उपस्थित सभी देश प्रेमियों, आज कितना हर्ष का विषय है। श्री कमलपाल जी हरियाणा के सचिव के पद पर आसीन हुए। इनको बधाई देते हुए मैं सिर्फ इनके लिए तो यही कहूँगा और सभी के लिए भी कहूँगा, मैं इनके स्कूल में रहा हूँ 1983 से लेकर सभी गाँव वाले लगभग जो मेरे को उस वक्त से जानते हैं, इतना आदर सहित प्रेम दिखाते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। तो वही वजह है इन्होंने हिम्मत करके इस पद तक पहुंचे हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ में इनको ये भी कहूँगा कि राणा जी मेरे से भी बड़े अध्यापक रहे हैं। हर हालत में इनको समझाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी एक अध्यापक की आदत रहती है तो लोग कहने से छूटता नहीं है। राणा जी बार मुंह कीप इट अप, और ये सभी के लिए रहेगा, सिर्फ आपके लिए नहीं रहेगा। बाकी आपको मैं इस पद पर आसीन होने पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भरा नहीं भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें संदेश का प्यार है। तो देश प्रेमियों, यहाँ से दिखाई देता है कि स्वदेश का प्रेम तो आप सभी के अंदर है। एक छोटे से निमंत्रण के ऊपर, बुलावे के ऊपर आप इतनी भारी संख्या में इकट्ठे हो जाते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बोली आपने तो मरने का खौफ हर दिल से मिटाती है अमर गीता, बशर को ढंग जीने का सिखाती है अमर गीता। निराशा और हताशा से छुड़ा देती है बंदे को, तपस्वी कर्म योगी तक बना देती है बंदे को। अगर सुख शांति चाहो तो पल्ले बांध लो ये बात, न रखो मुंह दुनिया में किसी वस्तु के साथ। रहो संभाव सुख दुख में और स्थित प्रज्ञ हो जाओ, विषमता और विदेश का विष नस के पी जाओ। तरीका कर्म निष्ठा ही है जीवन मुक्त होने का, बताती गीता कल्याणी है हमें राज।
प्रवक्ता आदरणीय सुभाष जैन जी सिद्ध उद्योगपति और समाज सेवी से निवेदन वो उद्बोधन दें। उनके उद्बोधन के बाद परिषद किशन जैन के नेतृत्व में साधन मेंटो दे जाएंगे। परम आदरणीय श्री अमर जी, सुरेश कौशिक जी, वह सभी मंचा से सामने बैठे सभी भाजपा के साथी व प्रेमी सभी को मेरा यह था कि अभिवादन। इनको समझना नहीं आज जिस विषय में इकट्ठे में किसी से भी सबको विदित है, कुछ होगा नहीं है। अब ये लगी सबके अनुसार सबके हमारे अमर परवाना जी को एक बहुत बड़ा पद दिया है अर्चना गुप्ता जी के लिए। मैं अर्चना गुप्ता जी को, हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को और सबसे ऊपर मैं ये कहूँगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। अभी हमारे टाइम थोड़ा है, मित्र देखने में नहीं मजा आए तो कभी जाना तो सारे जिले में से बता चुके हैं। अभी इलाका के प्रभारी रहे, महासचिव रहे जिला के भारतीय जनता पार्टी के, उसके बाद प्रधान रहे जिला के, और उसके बाद सिरसा, हिसार, कैथल सभी जिलों में प्रभार मिला। और है भाई चेयरमैन भी दायित्व दे भाई, बड़ी ईमानदारी है, बड़े अच्छे। हम तो आशा ये कर रहे थे कि शायद मुख्यमंत्री संगठन में नहीं सरकार में मिलेगा, और ऐसी आशा करते हैं कि आने वाले वक्त में भगवान जरूर हमारी सुनेगा और इनको मंत्री संगठन के साथ साथ सरकार में ही बना जाएगा। लाइन थोड़ा हमें नहीं संकल्प साथ बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। हमारी से आए हुए सभी सदस्य यहाँ आ जाए। अगर कोई रहता है तो प्लीज जी आगे अपने साथ मंडल देख सकेंगे तो गट्टे मंडल देख दोगे दे इस सम्मान के बाद शंकर दास जी अपने उद्बोधन में तैयार रहेंगे। फोटो मिल जाएगी और जो ये स्वागत करने में जाना नहीं है, सम्मान लेके जाना है। भारत माता की मैं अमनपाल जी हमारे स्कूल के साथी है, और जब हमारी मीटिंग होती थी माना स्कूल में ये हमेशा खेल होते थे, और हम याद करेंगे कि फिर से हमें खेल का निमंत्रण थे। आदरणीय शंकर दास जी मंडल से आए, स्वागत भी करें और अपना उद्बोधन भी दें। आर्मी की तरफ से सभी आने वालों का स्वागत और सम्मानित करते हैं अमरपाल राणा जी को, जिन्होंने आज सफीदों के अंदर इतनी उपलब्धि हासिल की है कि हमारे सारे व्यवसाय ये गदगद हुए हैं इतनी भी टीम के लिए, और इतना इन्होंने कर दिखाया है। और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि परमात्मा इनको बहुत ऊंचा स्थान दे, और हमारी शुभकामना है गरीब नागरिक मित्र मंडल की तरफ से ये सभी स्वागत करते हैं। आज आइए हमारे के प्रधान भी है मातृशक्ति और अंदर है सामान दे दो तो नहीं रहा। मैं लाइव से फोटो नहीं जा जी मेरे एक बंदे में फोटो दे सामान दे दो। बहुत सारे साथी जो आए हुए हैं जो पहुंच नहीं पा रहे हैं, उनके लिए हम क्षमा करते हैं। रमेश जी आपके वजह से बैठने का प्रयास करते हैं। जो भी मेंबर आए हुए हैं कृपया सभी आ जाए। इस संस्था का नाम लेता हूँ, सभी मेंबर आ जाए। उनके जो भी की तरफ से जोरदार तालियां बजाओ।
मेज पर पढ़ने मेज पर अपने पास गड्ढे में खाइए तभी नहीं तो पहुंच रही है गड्ढे पे आदरणीय सौभाग्य ने स्वागत भी करेंगे और अपने निवास में भी करेंगे साथ ही नहीं बैठो जी इसी गाना इसी को बोल मेरे फोटो स्पेशल हैं मेरे फोटो स्पेशल कोई नहीं भेज दूंगा बाद में उठा ले इसका नाम बोलो ना, वही जैकेट पड़ी हो ना भाई, मेरा नाम बोल देंगे, नाम बोल ये ऊपर तलवार ऊपर कर लेगा किसी के भारत माता की बहुत ही सम्मानित मंच और आज के सम्मान समारोह में हमारे बहुत ही सम्मानित अमरपाल राणा जी को मैं बहुत ही दिल से हार्दिक बधाई देती हूँ, क्योंकि मैं इनसे आज नहीं कई सालों के साथ काम कर रही हूँ और हमने बहुत कुछ सीखा इनसे और इन्होंने हमें सिखाया भी है, और क्योंकि हम उस रास्ते पर चल रहे हैं। जो इन्होंने हमारी जिम्मेवारियां लगाई हम उनको करें। ये 2 बार जिला अध्यक्ष बने, तब भी मैं इनके साथ काम करती हूँ और ये शिक्षा के प्रभारी बने, आज कैथल के भी प्रभारी है। आज इनको जो प्रदेश का सचिव मंत्री का पद मिला है, मैं उनसे बहुत बहुत हार्दिक बधाई, क्योंकि हमारी विधानसभा में एक बहुत ही गर्व का विषय हमारे लिए। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि हमने हर शाम चिरागों से सजा रखी है, हमने शर्त हवाओं से लगा रखी है, जिन भी रास्तों से ये मंत्री बन के आए हैं, हमने हर मंत्री को से सजा रखी है। संजय बेटा जी आज हम गए संजय बेटा जी सत्यवर्धन जी रवि जी आवाज लगी जी आपकी कोई बात नहीं चलो यही बात तालियां बंद ना करो भाई। ठीक है अमरपाल जी के पहले मैं अपनी बात रखूंगा, बाकी फिर पहले चलेंगे स्वागत सफल कराएंगे। मेरा निवेदन अमरपाल जी से उद्बोधन दे, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। भारत माता की जय। हमें 2 बोलनी चाहिए, भारत माता की और माता पिता, क्योंकि माता पिता में पालकों की विद्या जन्म देने के लिए आज सारे संसार में मजा ले रहे हो, भौतिक पुस्तकों का भी, खाने का भी, ड्रेस का भी, सब। और भारत माता की गोद में पढ़ रहे हैं, फल मिलते हैं, अनाज मिलता है, हवा मिलती है, भारत माता मिलती है ना। बात कहीं कहते हैं पाकिस्तान माता, अमेरिका माता। इसलिए इसी विचार को लेके भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारायण सैनी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अमरपाल राणा जिंदाबाद, 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 अमरपाल राणा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।
फिर भाषण शुरू करना। विद्या सिंह गुर्जर जी, गुरनाथ जी, जितेंद्र गौड़ जी, आपने कहा टीम में ठीक है। सत श्री अकाल। जी, जी सत्य जी, हम को चल जाएगा। जयकारा वीर बजरंगी। अरे जी, अजय अंदर बैठा, उसने बात बोला। तो भाई ये भारतीय जनता पार्टी ये किसी परिवार की पार्टी नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है। मेरा जो अनुभव है तो एक बात मैं आपसे शेयर करूंगा। इतने हमारे साथी हैं बैठे हैं, हमारे 3 लोग बहुत ही माननीय सम्माननीय है। अगर फिल्म बहुत ज्यादा इनका सुधार ही बहुत हो जाए, देख रहे स्वास्थ्य में भी वैसे क्योंकि भाई नमस्ते में खुशी बहुत हो रहा है। ऐसे है ना, मैंने आपने देखा, आपने मेरे देखा। और हमारे जिले के महामंत्री मेरे बहुत अच्छे साथी जितेंद्र और मेरे साथ जिला महामंत्री रहे सुखदीप गुआना जो आपके प्रभारी हैं, और मेरे साथ महामंत्री रहे भाई सुरेश कौशिक जी। देखिए सुरेश कौशिक जी हमेशा खुश रहते हैं। मैंने भी जब सिंह से 2000, वैसे तो मेरी दोस्ती स्कूल टाइम से है, 2004 से स्कूल वाले मेरे काफी डब्बी है भाई, तो ये शुरू से मेरे साथ रहे हैं, अच्छे भाई हैं। और इन्होंने चुनाव बड़ी दमनता में यहाँ लड़ा, और मुझे खुशी है कि सुरेश कौशिक एक ही विचार से जब समझौता था हमारा, तो ये उनको अटकम रहे, बहुजन समाज चुनाव भी लड़ा। इन्होंने एक बात मुझे बहुत अच्छी कही थी कि जी मैं बीजेपी के परिवार से विचार से प्रभावित हूँ। तो मैंने कहा शर्मा जी फिर आपके उन्होंने ये बात आएगी, ब्राह्मण तो वैसे रास्ता दिखावा इस देश प्रदेश को, तो आप बीजेपी फिलहाल करो। तो इन्होंने 1 मिनट इन्होंने फिर एक स्वर्गीय को और रही कहानी, ये रामविलास शर्मा जी दूसरे वो मुख्यमंत्री जी पुराने चाहते थे, एक इनका हुए प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग थी, हम ये बजे कुरुक्षेत्र की ये कह रहे जी मैं फिर ज्वाइन करूंगा, तो आप रामविलास ये स्वभाव में पता एकदम बुलाए फिर भाई सुरेश कौशिक और पटना बुलाए थे, तो आज से हमारे साथ है भाई सुरेश कौशिक। और ये जो टीम बैठी है मातृशक्ति, जब उन्हें जिलाध्यक्ष बनाया तो हमारे को संगठन मंत्री बार बार कहते थे तो महिलाओं को जोड़ो, महिलाओं को जोड़ो, लेकिन महिलाएं बहुत कम मिलती थी, तो गीता शर्मा नहीं आई। वो दान न दो जी मौका वाली बात हो जाएगी। और सरोज भाटिया जी सारे सरोज सैनिक सरोज भी ज्यादा सारे अपने सतर्क हैं, रामनती जी हमारे साथी सब, विक्रम जी, मैं सिर्फ मोहनलाल जी एक बात जरूर कहना चाहूँगा साथियों, बीजेपी में एक बात ध्यान रखना, जहाँ जाता है बात सबको कहता हूँ। देखिए घर से बाहर जब निकलते हैं खर्च होते हैं, और मन में आता है कि मैंने तेल भी डलवाना है गाड़ी में, मैंने रास्ते में भोजन भी लेना है, ये मैं फैक्ट बात बता रहा हूँ आपके मेरे अंदर की बात सोचते हैं। और हम सब बीजेपी में हमने क्या देखा है कि जो ए ग्रेड का कार्यकर्ता था वो लोक दल में था, इसके प्रमुख थे, बी ग्रेड कांग्रेस में था, और जो हमारे जैसे सी ग्रेड के साधारण परिवारों से थे वो सारे संघ में बीजेपी में। और हमें तो सीट देखिए टीबन बैठक आई है संघ में, वो हाल भी देखे अपने घर से रोटी लेके आते सारे, और अब तो अलग अलग रोटियां अपनी सब्जी खाते। उस समय बहुत बढ़िया काम करते थे कि सारी सब्जियां जो घिया की थी, तोरी की थी, आलू गोभी में सारी एकदम मिला के फिर खाते। अब आप अंदाज लगाओ कैसे कैसे पैसा बचाते थे। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी पूरे युवा अवस्था और वे 3 बड़े सीधे हैं बीजेपी के,
क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता हर जनमानस बीजेपी ज्वाइन करना चाहता है। क्यों करना चाहता है? ये भारतीय जनता पार्टी की नीयत भी ठीक है और हमारी नीति भी ठीक है। देश के टैक्स बढ़ाए, महंगाई के 1.5 लाख रुपए तोड़ा सोना हो गया, 100 रुपए डीजल